औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स जो है उसमें नंबर्स विद पावर को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आप तमाम उन लोगों के लिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो भी मैथमेटिक्स की किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, और विदाउट दिस टॉपिक आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं आप इसको नहीं कर सकते सॉल्व जब तक आपको ये ना पता हो। हम यहाँ पे कुछ ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे ताकि नंबर विद पावर, चाहे वो इस टाइप के हों या कुछ फर्दर मैं और भी एग्जांपल देता हूँ, हम उन नंबरों को सॉल्व कर सकें और क्या क्या हमसे डिमांड की जा सकती है। अब याद रखिए स्टूडेंट, जो पहला हमारा सवाल है, लेट्स सपोज कि आपको ये कहा जाता है कि जैसे 2 की पावर 4 है, 2 पावर 4। अब इस सवाल को अगर आप हल करना चाहते हैं और इस तरह का कोई भी सवाल हो तो जब हल करते हैं सबसे पहले जो भी सवाल दिया होता है उसको आपने सोल्यूशन में लिख लिया। 2 पावर 4 को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा कि 2 को आपने 4 टाइम लिखना है। 2 2 2, ये जो मैंने डॉट डाला है ये मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, आप इसी का मल्टीप्लाई डाल सकते हैं। लेट्स सपोज आप ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। हम मैथमेटिक्स में दोनों तरीक़ों से लिखते रहते हैं। तो ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पावर 4 मीन टू से कि वी राइट 2 4 टाइम लिख लिया। अब आपको टेबल आना चाहिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब हम प्रैक्टिस के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें कहा जाता है 5 पावर 3, तो इसका क्या मीनिंग होगा। तो आप जानते हैं 5 को 3 टाइम लिखना है क्योंकि पावर 3 है। एक टाइम लिख लिया, दूसरा टाइम और तीसरा टाइम। अब स्टूडेंट आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करके देखें 125 आता है। तो यह आ गया 125। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस तरह का कोई भी नंबर हो आप हल कर सकते हैं। अगर 2 की पावर 100 है तो दैट्स मीन हमें 2 को 100 टाइम लिखना पड़ता है। लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन आपसे कोई डिमांड इसलिए नहीं करता क्योंकि उन्होंने जब एग्ज़ाम में आपको जज करना होता है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, आप उस 2 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन। अगर आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन हो जैसे 2 पावर -4 है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये करना होता है कि जो नेगेटिविटी होती है इसकी, सॉल्यूशन में सवाल लिखें, फिर उसके बाद इसको आप नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए उसको नीचे लेके चले जाते हैं। जैसे 2 पावर 4 है, यहाँ से नीचे गया तो ये 2 की पावर 4 पॉजिटिव हो चुका है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका हल करने का तरीका तो वही है, आपको पता है। यानी आप 2 को 4 टाइम आपने यहाँ लिखना है, लिख दिया। अब इसको फिर फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो अब सिर्फ ये आंसर इस टाइप में देगा। लेकिन ये आपने इसको सॉल्व कर लिया, ऐसे करके लिखना है और ये भी सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है नेगेटिव पावर जब भी होगी पहले नेगेटिव पावर को हम नीचे ले जाके पॉजिटिव बनाएंगे और फिर हल करेंगे। सपोज़ हमें अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ हो 1/5 पावर -3 दिया हुआ हो तो इसको कैसे सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो हम यूँ करते हैं कि ये जो आपके पास 5 लिखा हुआ है इसको पहले ये जो होल पावर नेगेटिव है इसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने का प्रोसेस होता है कि पहले इस सवाल को उल्टाएंगे, यानी 5 ओवर और 1 नीचे, यानी इन दोनों की जगह बदली। जब जगह को चेंज करेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। जब पावर पॉजिटिव बनेगी तो इसका रिजल्ट आएगा 5 5 5 और नीचे आ जाएगा 1 1 और 1। लेकिन ये नीचे चूँकि 1 1 1 मल्टीप्लाई के 1 ही होते हैं, इसलिए हम ये स्टेप लिखा नहीं करते, डायरेक्ट ही यही लिखेंगे उसकी जगह। मतलब हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है 5 और 1 5 ही रहता है, तो इसलिए ये बनेगा 5 5 और 5 ही। तो इसको ओवर आप लिख लेते हैं 125, जैसे आपने अभी सीखा था। तो इससे पता चला कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो उसे मस्ट भी पॉजिटिव बनाना होता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव वाली, ताकि आप नेगेटिव के ऊपर ग्रिप लें और आप सॉल्व कर सकें क्वेश्चन। जैसे 2/3। अब 2/3 की पावर कितनी है, -2 है। इसको अगर सॉल्व करना है तो आपने 3 ऊपर ले जाना है, 2 नीचे लाना है, उल्टाना है इसे, क्योंकि ये जो नेगेटिव है आप ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब ये पॉजिटिव हो गया है तो अब हमें पता है कि लिखेंगे 3 और 3, 2 टाइम 3 लिखना है। सॉरी, ये 2 टाइम 3 लिखा और 2 टाइम ही 2 लिखना है, चूँकि दोनों की पावर 2 2 है। तो ये हुआ, ये हो गया 9 और ये बना है 4। ऐसे करके हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो
आपको अगर नंबर्स पावर फॉर्म में दिए हुए हों और वो अगर पहले से ही पॉजिटिव हो उनकी पावर जैसे यहाँ पे है तो फिर तो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, नेगेटिव है तो उसको उल्टा के फिर दोबारा से सॉल्व करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है 10 पावर -2 को सॉल्व करें। अब 10 पावर -2 को सॉल्व करने के लिए पहले इसे आप 10 पावर 2 ऐसे करके लिखेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। फिर आप इसे लिख देंगे 1/10 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है तो ये बन जाएगा 1/100। ये आंसर आ गया। ओके, तो अब स्टूडेंट हमारे पास है सवाल है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनकी पावरें फ्रैक्शनल फॉर्म में होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शनल फॉर्म जैसे मुझे किसी ने कहा 2 पावर 1/2, 5 पावर 1/2, 7 पावर 1/2, 6 पावर 1/2, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखें यहाँ पे है जैसे 4 पावर 1/2, ये तो 1/2 का मैं आपको पहले बताऊँ, फिर 1/3 को भी हम डिस्कस करते हैं, या कोई भी पावर आए तो कैसे हल करते हैं। याद रखें स्टूडेंट कि जब भी जैसे ये वाला सवाल मैं हल करना चाह रहा हूँ 2 पावर 1/2, जब मैं इस सवाल को हल करूँगा तो मुझे ये पता है कि मैं 1/2 का मतलब होता है आपने एक यहाँ पे अंडर डालना है, अंडर डाल के यहाँ पे एक साथ में 2 लिख देना है। अब इसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको क्या मतलब है। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर देखें आपको कहा जाता है 2 पावर, क्या कहा जाता है 2 पावर, यहाँ से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि 2 पावर जैसे 1/2 है, तो ये जो 1/2 है आपके पास जो मैंने यहाँ लिखा है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 को, और वो इस फॉर्म में आ जाएगा। जो यहाँ पर चूँकि मेरे मोबाइल के ऊपर मैसेज आ रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया कि 2 पावर जो है वो मसलन 3 लिखी हुई है, तो इसका मतलब तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन कितना है, ये 4 और 8 आ गया। लेकिन अगर 2 पावर 1/3 हो तो इसका मतलब होता है जब भी पावर में आप देखें तो आप उसे ऐसे करके लिख दिया करें, और जो चीज़ यहाँ बाहर हो जैसे यहाँ 1/3 है तो यहाँ छोटा सा 3 लिखना है। अब मैं इस छोटे 3 का मतलब समझाता हूँ, पहले आप ये लिखना सीख लें। इससे इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 पावर 1/7, तो इसको आप ऐसे करके लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आप 5, और वो जो 7 है उसको आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। 7 यानी 1/, की फॉर्म में जो भी सवाल होता है उसको यहाँ पे। अब एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे एक बंदे ने ऐसे लिखा हुआ हो इसका क्या मतलब होता है, और एक बंदे ने ऐसे लिखे तो इसकी क्या मीनिंग है। इसके मीनिंग कुछ और है, इसके मीनिंग कुछ और है। इसको कहें छोटा 3, उसको कहें कैपिटल 3, स्मॉल 3 एंड कैपिटल 3। स्मॉल 3 मतलब कि अगर स्मॉल 3 लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1/3, 2 पावर 1/3। लेकिन अगर ये 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 2 पावर 3 अपनी जगह पे रहेगा, ये पावर नहीं बन सकता, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1/2। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने क्लियर करनी है, वो ये कि अगर खाली किसी जगह पे कोई इस तरह का नंबर लिखा हो तो इसके मीनिंग हमेशा 1/2 के होते हैं, और ऐसा इसको बेसिकली पढ़ा यूँ करते हैं ऐसे। लेकिन ये हम 2 लिखा नहीं करते, ठीक है, कुछ और आए तो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो 3 पावर 5, ये पावर नहीं है बल्कि इस तरह लिखा हो, तो अगर ये 5 छोटा लिखा हुआ है तो आप इसको यूँ लिखेंगे 3 की पावर 1/5। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हुआ आपको नज़र आए यानी 5 अगर